प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है। अच्छा, तो अभी क्या राधा माधव गाना है? गा सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, तो राधा माधव मैं अकेले ही गाऊंगा, क्योंकि मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदम, प्रभुपदम, प्रभुपदा, जय प्रभुपदम। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मेरे साथ में कौन है प्रभु? मेरे साथ में कौन है जो एक व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा? कौन है? जी प्रभु जी, मैं हूँ अमित बलराम दास। हाँ, क्या नाम है? अमित बलराम दास। अमित बलराम। अमित बलराम। तो आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि मुझे कुछ और पता नहीं चलता ना, क्योंकि सब लोग एक साथ ना दिखाई दे सकते हैं और ना कोई सबसे बात कर सकते हैं। तो आप ही मेरे साथ में रहिए, और आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मैं पूछता रहूँगा, तो आप मेरे साथ रहिए। ठीक है प्रभु? अमित बलराम, प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी। जी। अच्छा, तो देखिए कल से कार्तिक का जो महीना है वो प्रारंभ हो रहा है। 7 अक्टूबर से और 5 नवंबर तक ये कार्तिक का महीना चलेगा। तो बहुत अच्छा अवसर है कि आज आपने हमें अवसर दिया कार्तिक के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको पद्म पुराण से कार्तिक का महात्म्य पढ़ के सुनाऊंगा।
पद्म पुराण में बहुत से अध्याय हैं और बहुत सी कथाएं हैं कार्तिक महात्म्य की। तो इसमें एक कथा, सबसे पहले जो कथा आती है वो भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा के साथ जो संवाद हुआ। तो सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार ये जिज्ञासा की कि मेरा जो है इतना बड़ा सौभाग्य कैसे हुआ जो कि मैं आपकी पत्नी बन गई, और आप सब पत्नियों में भी सबसे श्रेष्ठ बन गई। मैं आपके साथ गरुड़ में बैठ कर के भी चलती हूँ, और आपने मेरे घर में कल्प वृक्ष भी जो स्वर्ग से आप लेकर के आए थे मेरे घर में लगाया। तो ये सब जो बातें हैं ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मेरा पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कर्म हुआ, कौन सा ऐसा पुण्य हुआ, कौन सा मैंने व्रत किया, कौन सा मैंने ऐसा तपस्या की कि मुझे आप पति रूप में प्राप्त हुए, और अब मुझे क्या करना चाहिए कि कल्प पर्यंत मैं आपसे कभी भी अब दूर ना होऊं, आपसे अलग ना होऊं, आप ये बताइए। तो भगवान बड़े विस्तार से सत्यभामा को पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं, और भगवान कहते हैं कि तुम जो है पिछले जन्म में जो मायापुरी में एक विशेष ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था क्या नाम था, देव शर्मा। तो उनका नाम था देव शर्मा, और तुम उनकी जो है पुत्री थी। तुम उनकी पुत्री थी। तुम्हारा नाम था गुणवती, और उनका कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने अपने एक शिष्य चंद्र शर्मा को अपना दामाद बनाया, और तुम्हारा विवाह अपने शिष्य के साथ कर दिया। और चंद्र शर्मा जो उनका शिष्य था वो उनके घर में ही पुत्र की तरह रहने लगा। तो इस प्रकार से तुम तीनों जो है लोग एक ही घर में रहते थे और बड़े सुखी थे, और तुम तीनों लोग है भगवान विष्णु की आराधना करते थे, और सब नियमों का पालन करते थे। तो एक बार तुम्हारे जो पति चंद्र शर्मा और तुम्हारे पिता देव शर्मा जब गए जंगल में और महापर्वत के नीचे समिधा एकत्र करने के लिए गए, तो उस समय एक राक्षस को देखा। राक्षस बड़ा भयानक था, तो भागने में असमर्थ हो गए। भय के मारे दोनों कांपने लगे, और राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। परंतु वो स्थान ऐसा दिव्य था, उसके प्रभाव से तुम्हारे पति चंद्र शर्मा और तुम्हारे पिता देव शर्मा वैकुंठ चले गए। भगवान कहते कि मेरे पार्षद विमान में बैठा करके उन दोनों को वैकुंठ में मेरे समीप ले आए, तो मेरे समीप रहने लगे। परंतु तुम जो गुणवती अब अकेली रह गई, तो तुम्हें बड़ा शोक हुआ। तुमने बहुत ही शोक किया, विलाप किया, और कोई अब तुम्हारा जीवन में था नहीं। पिता और पति दोनों का देहांत हो चुका है। तो फिर अपने घर का जितना सामान था सब बेचा, और उसी से ही फिर अपने पिता और पति का तुमने पारलौकिक कर्म किया। तो बहुत ही अब जो है निर्धनता की स्थिति में तुम रहती थी, परंतु तुमने अपने जन्म से लेके और मरण तक 2 प्रकार के व्रत जो किए वो कभी छोड़े नहीं। एक तो एकादशी का व्रत और दूसरा कार्तिक का व्रत। और भगवान कहते हैं कि एकादशी का व्रत और कार्तिक का व्रत ये दोनों व्रत जो है मुझे बहुत प्रिय हैं, और तुमने इसका जो है पालन किया। तो करते करते इस प्रकार से भगवान की पूजा करते करते तुम्हारी अवस्था जो है अब वृद्धावस्था में आ गई, और शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, और उसमें भी बुखार भी अब रहने लगा। ऐसी अवस्था में भी कार्तिक का जो स्नान है उसका जो है नियम तुमने छोड़ा नहीं, और कार्तिक के स्नान के लिए जब तुम अपने घर से बाहर निकली तो वहाँ जो गंगा जी में जो है
तुमने जैसे अपना पैर रखा तो ठंड से कांप उठी और बड़ी व्याकुलता की स्थिति में तुमने आकाश में देखा कि एक विमान आ रहा है, और तुमने अपना भौतिक शरीर तो गंगा जी में त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठ गई। और वहाँ विमान में अप्सराएं थी जो तुम्हारी सेवा कर रही थी, और तुम्हारा जो शरीर है वो भी अग्नि की लपट के समान जो है तेजस्वी हो गया। और इस प्रकार से तुम जो है मेरे पास आ गई। हाँ, तो भगवान फिर ये बताते हैं कि जब वैकुंठ में जब देवताओं ने पृथ्वी के भार का समाचार मुझे दिया, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं अपने सब संगियों के साथ पृथ्वी पर आया। तो वैकुंठ के जितने भी मेरे पार्षद थे वो सब यदुवंशी हैं जो कि मेरे साथ आए। और तुम्हारे पिता जो चंद्र शर्मा, तुम्हारे पिता जो देव शर्मा थे, वो सत्यजित नाम के यादव हुए और तुम उनकी पुत्री हुई सत्यभामा। तो जो पिछले जन्म में तुम्हारे पिता थे देव शर्मा और तुम गुणमती थी, वही इस जन्म में तुम जो है सत्यभामा हुई और तुम्हारे जो पिता देव शर्मा थे वो सत्यजित हुए। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि चूँकि तुमने कार्तिक के महीने में मेरे मंदिर के सामने तुलसी की वाटिका लगाई थी, इसी कारण से मैंने तुम्हें तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष लगाया या पारिजात वृक्ष लगाया है। और तुमने जो दीपदान किया था, कार्तिक में जो दीपदान किया था, उसी कारण से तुम्हारे शरीर में जो सौंदर्य और शोभा है, और साथ साथ तुम्हारे घर में स्थिर संपत्ति है। और तुमने जो कार्तिक में स्नान किया था, तो स्नान के प्रभाव से तुम जो है समस्त पापों से छूट गई हैं। तो भगवान जो है जब ये बात बताते हैं तो सत्यभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा हर्ष हुआ। अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा आगे की कथा। ये 2 अध्यायों की कथा तो मैंने संक्षेप में सुना दी। अब तीसरे अध्याय की कथा है सत्यभामा हरे बोली। कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मोबाइल रोटेट नहीं है, इसलिए आपका ना वीडियो थोड़ा वो उल्टा टेढ़ा आ रहा देखो है। क्या बात है, तो देखो क्या चक्कर। आशीष प्रभु जी, थोड़ा मोबाइल का रोटेशन ऑन कर दीजिए। व्हाट्सअप रोटेशन ऑन करना होगा मोबाइल का। रोटेशन। जी प्रभु जी, अभी ठीक है। अभी ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, अभी ठीक। हाँ। तो मैंने अभी जो कथा सुनाई, क्या नाम आपका? अमित बलराम दास। अमित बलराम, हाँ अमित बलराम। तो मैंने आपको जो कथा सुनाई तो उसमें अंतिम बिंदु क्या था जहाँ मैंने आपको बताया, क्या बताया बताइए। बताया कि जो आपने दीपदान किया उसका लाभ बताया, फिर आपने जो कार्तिक में जो दीपदान किया उसका तुलसी पौधा लगाया, इसलिए मैंने पारिजात या कल्प वृक्ष आपके आंगन में लगाया। हाँ, ये बताया। तो सत्यभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिछले जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया था, हाँ, इस कारण से मुझे जो है भगवान पति रूप में प्राप्त हुई। हाँ, भगवान ये भी कहा कि तुमने जो भी कार्तिक का और एकादशी के व्रत जो भी तुमने किए तो वो सब जो है मुझे अर्पण किए, मुझे पति मान करके। तो इस प्रकार से तुम जो है मेरी पत्नी बनी और तुमने ये कार्तिक के व्रत का नियम नहीं तोड़ा, किसी प्रकार से भी नहीं छोड़ा, जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ा। तो इस कारण से अब तुम जो है मेरे साथ में रहोगी तो कभी भी मुझसे अलग नहीं होगी। तो भगवान ने मतलब ये बताया। और जो भी आगे चल कर के लोग कार्तिक का व्रत करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, जीवन भर करेंगे, तो तुम्हारी तरह वो भी मुझे प्रिय होंगे और मेरे निकट आएंगे और हमेशा के लिए मेरे निकट रहेंगे। तो ये जब ये बात जो है सत्यभामा ने सुनी तो बहुत हर्षित हुई और अब भगवान से वो प्रश्न कर रही हैं। तो अब आप लोग सुनने बड़े ध्यान से। सर्वे भी काला वैवास तब काले स्वरूपिणा। सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो काल रूपी हैं, आप साक्षात काल हैं। तो काल के जितने भी अवयव हैं, जैसे वर्ष है,
हाँ, क्या है, बंद हो रही? ठीक है। जैसे वर्ष हैं या महीने हैं, हाँ, और दिन हैं, तिथियां हैं, तो आपके लिए तो जो है सब बराबर हैं, क्योंकि आप तो काल हैं। तो मासा नाम तो कथम नाथ है, समासा कार्तिको बरहा। तो हे नाथ है, फिर महीनों में कार्तिक का महीना है, ये श्रेष्ठ कैसे हो गया? हाँ, तो ये जो है सत्यभामा का बड़ा जो है बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है कि आप स्वयं साक्षात काल हैं, है ना। तो आपके लिए फिर जो है जितने महीने हैं सब बराबर होने चाहिए। तो सब महीनों में कार्तिक का जो महीना है ये विशेष आपको प्रिय कैसे हो गया? एकादशी तिथि नाम च मासानाम कार्तिकः प्रियः। तो तिथियों में एकादशी आपको प्रिय है, महीनों में कार्तिक प्रिय है। कथम वा देव देवेश कारणम तत्व कथताम। तो हे देवताओं के देवता के ईश्वर, आप जो है इसका कारण मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण ने कहा, साधु पृष्ठस्तुया कांते। भगवान कहते हैं कि हे देवी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुनोस्व एकाग्र मानसा। अब एकाग्र मन से सुनो। कैसे सुनो प्रभु? हरि बोल। कैसे सुनना है बताइए? एकाग्र मन से। हाँ, एकाग्र मन से सुनो। पृथोर्व्यन्यस्य संवादम महर्षि नारदस्य चा। कि प्राचीन काल में जो वेन के पुत्र, राजा वेन के पुत्र पृथु थे, उनका संवाद महर्षि नारद के साथ हुआ था। एवं पुरा पृष्ठो नारदः पृथुना प्रिय। तो हे देवी, तो प्राचीन काल में यही बात राजा पृथु ने नारद जी से पूछी थी। वाच कार्तिकाधिक्य कारणम सर्वविन्मुनि। तो जो सर्वज्ञ जो नारद जी थे, हाँ, वो नारद मुनि ने वो जो है कार्तिक का जो विशेष महात्म्य है इसका कारण बताया था। अब नारद जी ने उत्तर दिया राजा पृथु को। तो नारद जी ने किसको उत्तर दिया? हरि बोल। अमित बलराम। राजा पृथु। हाँ, राजा पृथु को उत्तर दिया। संख्य नामा भवत पूर्व असुरा सागरात्मजः। कि पहले प्राचीन काल में एक असुर जो कि समुद्र का पुत्र था, वो शंख नाम का एक असुर हुआ। त्रिलोकी मथने सक्तो महाबल पराक्रम। बहुत ही बलवान और पराक्रमी था और तीनों लोगों को जो है मथ डालने में समर्थ था। जित्वा देवान निराकृत्य स्वर्लोकात् स महासुरः। वो महाअसुर, उसने सब देवताओं को जीत लिया और स्वर्गलोक से उनको निकाल भी दिया। इंद्रादि लोकपाला नाम अधिकारांत तथा हरत। उसने इंद्र आदि जितने लोकपाल थे उन सबके अधिकार छीन लिए। तद भयात ते देवा सुवर्णाद्रि गुहाम गता। उसके भय से जितने देवता थे उस सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। न्यवर्सन बहु वर्षाणी। और बहुत सालों तक देवता लोग वहीं पर रहे। कहाँ पर रहे? हरि बोल। अमित बलराम। हरे कृष्ण। हाँ, अमित बलराम, कहाँ पर रहे सब देवता? उसके भय से देवता लोग स्वर्ग से निकल गए। कहाँ रहे? सुमेरु पर्वत पर। हाँ, सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहे। बहुवर्षाणी, बहुत वर्षों तक। सावरोधा, अपनी पत्नियों के साथ। सब बांधवा, अपने कुटुंबियों के साथ। सुवर्णाद्रि गुहा दुर्ग संस्थिता त्रिदशादयः। तो स्वर्ण पर्वत के यानी सुमेरु पर्वत के जो है गुफाओं में वो जो इतने देवता थे वो निवास कर रहे थे। तद्वीक्षायाम बभूवुस्ते तदा दैत्यो विचारयत। तो वो जो है उसमें भी बड़े सुखी थे। तो दैत्य में विचार करने लगा, क्योंकि असुर जो है बड़े जो है व्यथित होते हैं जब देवताओं को सुख मिलता है। तो उसने देवताओं को निकाल दिया, देवताओं का जो है सुख छीना, उनको दुखी किया। लेकिन देवता लोग इसमें भी सुखी हैं, तो उसको जो है फिर चिंता हो गई और विचार करने लगा कि देवता लोग सुखी क्यों हैं, है ना। देखिए, असुर लोग ऐसे ही होते हैं, जब दूसरे सुखी होते हैं तो वे दुखी होते हैं, और जब दूसरे लोग दुखी होते हैं तो वे सुखी होते हैं। तो दैत्य ने जो है विचार किया, हताधिकारा त्रिदशा मया यद्यपि निर्जिता। यद्यपि मैंने सब देवताओं
को जो है जीत लिया और उनके अधिकार से उनको वंचित कर दिया। लक्षन्ते बलयुक्तास्ते, परंतु फिर भी दिखाई दे रहे हैं ये बलवान। करणीय मया त्रिकिम, तो अब मुझे क्या करना चाहिए हैं? तो असुर का क्या स्वभाव होता है कि देवताओं को कष्ट पहुंचाना है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि इनका जो बल समाप्त हो जाए, निर्बल हो जाए, है ना। ज्ञातम तत्तु मया देवा वेद मंत्र बलान्विता, फिर थोड़ा विचार किया उसने और उसने अपने आप कहा कि ओ मुझे तो पता चल गया, मुझे पता चल गया कि जो देवता लोग हैं वेद मंत्र के बल से बड़े बलवान हैं, वेद मंत्रों के बल से। तान हर्ष्ये तथा सर्वे बलहीना भवन्ति वे, तो इन वेदों का, वेद मंत्रों को मैं हरण कर लूँगा जिससे जितने भी देवता हैं सब बलहीन हो जाएं। इति मत्वा तथा दैत्यो विष्णु मालक्ष्य निद्रितम, ऐसा मान करके वो जो दैत्य था वो ब्रह्मलोक में गया और भगवान विष्णु को निद्रा में देखा। सत्यलोका जहारासु वेदान आदि स्वयं भुवा, तो जो ब्रह्मा जी हैं सत्यलोक में रहते हैं, वहाँ जाकर के उसने वेदों का हरण कर लिया। नीतास्तु तेन ते वेदास तद्भयात् ते निराक्रमण, तो जो वेद के मंत्र हैं, तो जब उसने उनका हरण कर लिया तो वेद मंत्र उसके भय से जो है उसके हाथ से निकल गए। तो यानी विभुसुर यज्ञ मंत्र समन्विता, और वे सब जो है जल में प्रवेश कर गए, जितने वेद मंत्र थे वो सब जल में प्रवेश कर गए हैं, जिनमें यज्ञों के मंत्र भी शामिल थे। तान मार्ग माणा शंखोपी समुद्रांतर्गतो समुद्रांतर्गतो भ्रमण, अब वो जो है शंखासुर जो है उन वेद मंत्रों को ढूंढता ढूंढता समुद्र के अंतर्गत जो है भ्रमण करने लगा। ना ददर्श तथा दैत्य कुछ देखकर संगीतान, तो वो जो है दैत्य उन सब मंत्रों को जो है एक साथ इकट्ठा नहीं देख पाया। तो आप समझ रहे हैं कि जो वेद मंत्र थे वो जब पानी के अंदर चले गए तो पानी के अंदर फिर उनको इतनी जो है सुविधा मिल गई कि एक इकट्ठे वो मतलब अलग अलग किसी एक को पकड़ता है तो दूसरे दूर चले जाते हैं, पानी में ये सुविधा होती है। तो पानी में वेद मंत्र जब चले गए तो एकत्र वो कर नहीं पाया। अगर इस वेद मंत्र को पकड़ता है तो दूसरा चला जाता है, दूसरे को पकड़ता है तो तीसरा चला जाता है, वो अपने दो हाथों से एकत्र नहीं कर पा रहा। तो आप समझ रहे हैं कि ये सुविधा जो है वेद मंत्रों को पानी में मिली, जमीन में नहीं थी। आप समझ रहे हैं, है कि नहीं, बताइए। जी प्रभु जी। हाँ, तो ये जो है जो आधा समुद्र ब्रह्मांड का आधा समुद्र ब्रह्मांड आधा भरा है जिस समुद्र से, वो गर्भो समुद्र कहलाता है। तो उसी समुद्र में जितने भी वेद मंत्र थे वो सब जो है पानी में चले गए अपनी सुरक्षा के लिए, उसके भय से, और वो जो है आप दोनों हाथों से वो पकड़ नहीं पा रहा है, सबको एकत्र नहीं कर पा रहा है। अतः ब्रह्मा सुरय सार्धम विष्णु शरणम अन्वगात, और इसी बीच में ब्रह्मा जी जो है सब देवताओं के साथ में भगवान विष्णु की शरण में आए। पूजोपकरणान गृह है वैकुंठ भवनम गतः, और पूजा की वस्तुएं लेकर के वो वैकुंठ भवन में गए। तो वैकुंठ भवन में पूजा की वस्तुएं लेकर के गए। कौन लोग गए? अमित बलराम। कौन लोग गए? ब्रह्मा जी के साथ जो है। हाँ, ब्रह्मा जी और सब देवता, सारे देवता जी। हाँ, ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ में विष्णु की शरण में गए, वैकुंठ भवन गए पूजा के उपकरणों को लेकर के। तत्र तस्य प्रबोधाय गीत वाद्यादि का क्रिया, अब उन सब देवताओं ने उनको जगाने के लिए गीत और वाद्य के जो कार्य हैं किए हैं। तो बड़े सुंदर संगीत के साथ में भगवान का गुणगान करना है, तो भजन करना, ये सब कार्यक्रम उन्होंने जब चलाया। चक्रुर्देवा तथा गंध धूप दीपान मुहुर्मुहुर, और उन देवताओं ने गंध से भगवान की पूजन किया और दीप से पूजा की
और बार बार इस प्रकार से ये कार्य किए। अतः प्रबुद्धो भगवान तद भक्ति परितोषितः, तो भगवान जो है उनकी भक्ति से परितुष्ट होकर के भगवान जागे। तदृशुस्ते सुरास तत्र सहस्रार के समिधुतिम, तो जितने देवता लोग थे जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो कैसा दर्शन किया कि 1000 सूर्यों के समान भगवान का तेज देखा। उपचार्य षोडश भी संपूजती तथा सदा, उस समय उन्होंने 16 प्रकार के उपचारों से भगवान का जो है पूजन किया। 16 प्रकार के उपचार, जैसे आप जानते हैं कि जैसे धूप है उससे पूजा करना, फिर दीप से पूजा करना, फिर शंख में जल लेकर के पूजा करना, फिर वस्त्र से पूजा करना, ऐसे 16 उपचारों से भगवान की जो है उन्होंने पूजा करके दंडवत पतिता भूमो, और भूमि में जो है दंड के समान गिर गए। तानुवाजाथ माधव, तो भगवान माधव जो है उन देवताओं से और ब्रह्मा जी से बोले। अब भगवान क्या बोले, वरदो हम सुरगणा, कि हे देवता लोग मैं जो है वर देने के लिए तैयार हूँ। गीतवाद्यादि मंगल है, क्योंकि तुमने जो है ये मंगल कार्य जो किए हैं गीत और संगीत के, उनसे द्वारा मैं जो है अब मनोभिलसतान कामान सर्वाने है, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हैं, जो इच्छाएँ हैं, उन सबको मैं प्रदान करूँगा। इसस्य शुक्लकादस्या यावत उद्बोधनी भवेत, तो भगवान कहते हैं कि आश्विन के शुक्ल की एकादशी से लेकर के उद्बोधनी एकादशी तक, है ना, यानी पूरा 1 महीना, आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी, जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक निशा तुर्यांश शेषे ये कीर्त तुर्यादि मंगलान, तो भगवान कहते हैं कि 1 महीने का समय है ये, आश्विन शुक्ल की एकादशी से लेकर के कार्तिक की शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी तक, जो निशा तुर्यांश शेषे, निशा तुर्यांश का मतलब रात्रि का 1/4 हिस्सा जो अंत में होता है, उस समय जो लोग गीत और संगीत से जो है मेरा मंगल गान करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि रात्रि का जो अंतिम 1/4 हिस्सा जब बचा रहता है, तो इसको समझना चाहिए कि रात्रि जो है शुरू होती है 8:10 तक, 8:10 से शुरू होती है रात में, और उसका जो है 1 प्रहर होता है जो प्रदोष काल कहलाता है 10:34 तक, 8:10 से 10:34 तक, यानी 2 घंटा 24 मिनट का ये प्रहर प्रदोष काल कहलाता है। फिर 10:34 से 3:22 तक ये जो समय है ये कहलाता है निशा काल। तो ये 4 घंटा 48 मिनट का होता है। और इसके बाद फिर 3:22 से 5:46 तक का जो समय है 2 घंटा 24 मिनट का, ये कहलाता है निशांत काल। तो अगर 2 घंटा 24 मिनट को एक प्रहर माना जाए तो ये 4 प्रहर की रात हो गई, क्योंकि निशा काल का जो समय है ये डबल है। हाँ, पंखा बंद कर दीजिए, मुझे खांसी आ रही है। नहीं, इधर से इधर। तो 2 घंटा 24 मिनट को अगर एक यूनिट माना जाए तो 4 यूनिट की रात हो गई। 2 घंटा 24 मिनट का प्रदोष काल और 4 घंटा 48 मिनट यानी डबल ये निशा काल। और उसके बाद अंतिम 2 घंटा 24 मिनट का समय
ये निशांत काल। तो पूरी रात्रि का जो समय है वो 2 घंटा 24 मिनट से 4 गुना है। तो अंतिम जो चौथाई हिस्सा है वो निशांत काल का है, जो कि 3:22 से 5:46 तक चलता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो रात्रि का जो अंतिम चौथाई हिस्सा होता है उसमें जो लोग गीत और संगीत के द्वारा मेरा मंगल गान करेंगे, मेरा गुणगान करेंगे। कुर्वन्ति नित्यम मनुजा, जो मनुष्य लोग रोज करेंगे। कब से कब तक? आश्विन शुक्ल एकादशी से कब तक प्रभु? हरि बोल। प्रबोधनी एकादशी तक। हाँ, प्रबोधनी एकादशी तक, 1 महीने का। तो नित्यम यानी प्रतिदिन जो मनुष्य लोग करेंगे, भवेद्भिर यथाकृतम, जैसे आप लोगों ने किया। तो भगवान के देवताओं से जैसे आप लोगों ने किया। ते मत प्रीति करा नित्यम, तो वे लोग जो है मेरा प्रीति करने वाले हैं, मेरा बहुत प्रिय करने वाले हैं। और मत सान्निध्यम ब्रजंती है, और मेरे निकट में आएंगे। तो भगवान ने ये नियम जो है बना दिया, हमेशा के लिए मनुष्यों के लिए बना दिया। पाद्यार्घ्य में नहीं है आपको यद भवद फिर यथाकृतम, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने जो है मेरी पूजा की है उसी प्रकार से तद अद्भुत गुणस्तस्मात् ज्ञातम वासुख कारणम, तो इसमें बहुत बड़ा गुण आप लोगों का हो गया, और अब आप लोगों का जो दुख का कारण है वो समझ गया। कौन कह रहे हैं प्रभु? हरि बोल। अमित बलराम कौन कह रहे हैं? भगवान। भगवान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी और देवताओं से। हाँ, ब्रह्मा जी और देवताओं से बोल रहे कि आप लोगों के दुख का कारण मैं समझ गया। वेदा शंखा हृता सर्वे, भगवान कहते हैं कि वेद मंत्र जितने थे शंख असुर ने अपहरण कर लिए हैं। तिष्ठन्ति उदक संस्थिता, और वे जो है अब जल में जो है निवास कर रहे हैं। जितने वेद मंत्र जल में निवास करते हैं। तान आनयाम हम देवा, तो हे देवताओं उन सब वेद मंत्रों को मैं ले आऊँगा। हत्वा सागर नंदनम, और सागर के पुत्र का वध करके। तो पहले सागर के पुत्र का वध करूँगा, इसके बाद फिर सब वेद मंत्रों को मैं ले आऊँगा। अद्य प्रभृति वेदास्तु मंत्र बीज मखान्विता, आज से, अब भगवान कह रहे हैं आज से जितने वेद हैं और उनके मंत्र हैं, उनके बीज हैं और उनके सब यज्ञ के साथ में प्रत्येकम कार्तिकेय मासी, तो प्रति साल कार्तिक के महीने में विश्रमंती अपसु सर्वदा, पानी में विश्राम करेंगे। तो भगवान जो है जो बात बता रहे हैं वो नोट करिए, बहुत ही विशेष। कार्तिक में, कार्तिक के महीने में आज से भगवान कहते हैं कि जितने वेद मंत्र हैं और उनके बीज हैं, उनके यज्ञ हैं, वो सब प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में जो है जल में विश्राम करेंगे। कौन से समय में? कौन से समय में? रात्रि का जो अंतिम चौथाई हिस्सा है। कितने से कितने बजे तक? हरि बोल। रात्रि का अंतिम जो प्रहर है, ये एक चौथाई हिस्सा है, 2 घंटा 24 मिनट का है। बता सकते हैं कितने से कितने बजे तक? 3:22 से 5:46। जी जी, 3:22 से 5:46 तक ये निशांत काल कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में उस समय जो है सब वेद हैं और उनके मंत्र हैं, उनके बीज हैं, उनके यज्ञ हैं, सब विश्राम करेंगे। अद्य प्रभृति अहम अपि भवामि जल मध्यगा, और आज से मैं भी जल में निवास करूँगा। वेद मंत्र तो होंगे ही, भगवान कहते हैं मैं भी पानी में निवास करूँगा। भवंतो भी मया सार्धम आयान्तु समुनीश्वरा, और आप सब देवता लोग भी मेरे साथ आइए, और जितने भी मुनीश्वर हैं वो भी आइए मेरे साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान स्वयं पानी में निवास करेंगे उस समय। अब कोई भी पानी हो, आप स्नान करेंगे, वो जो है पानी में जितने भी वेद मंत्र हैं वो रहेंगे, और भगवान स्वयं रहेंगे, देवता रहेंगे, और मुनि जो ऋषि मुनि वो भी रहेंगे।
हैं। कालेस्मिन् प्रकुर्वन्ति प्रातः स्नान नरोत्तमा। तो जो मनुष्य, उत्तम मनुष्य इस समय में जो स्नान करेंगे, प्रातः स्नान कहा, लेकिन प्रातः काल तो 5:46 से 8:10 तक होता है। यहाँ पर प्रातः स्नान का वो मतलब नहीं है कि 5:46 से 8:10 तक, नहीं, वो नहीं है। प्रातः स्नान जो भगवान कह रहे हैं वो उस समय का स्नान है जो कि 3:22 से कब तक, हरि बोल बताइए। 5:46। हाँ, इसके बीच में जो स्नान करेंगे, ते सर्वे यज्ञव्रत है सुस्नाता सूर्य न संशया। तो उन सब लोगों को जो प्रातः स्नान करेंगे उस समय किस, तो उस समय उनको जो है जितने भी यज्ञ हैं, हाँ, उन सब का जो है फल प्राप्त हो जाएगा स्नान मात्र से। हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। कार्तिक के महीने में वो समय, तो वो समय आपने नोट कर लिया ना प्रभु, वो समय आपने नोट कर लिया अमित बलराम। जी प्रभु जी, नोट कर हाँ, लिया प्रभु। ये कार्तिक व्रतम सम्यक कुर्वन्ति मनुजा सदा। तो जो मनुष्य लोग जो है कार्तिक का व्रत अच्छी प्रकार से करेंगे, ते देहांते त्वया शक्र प्राप्या मद भुवनम ददा। तो हे इंद्र, उनके देह के अंत में, हे इंद्र तुम उनको मेरे भवन में पहुंचाना। इंद्र की ड्यूटी भगवान ने लगा दी कि जो मनुष्य जो है, मनुष्य हमेशा जीवन भर कार्तिक का व्रत करेंगे, तो देह के अंत में उनको इंद्र जो है क्या करेंगे, कहाँ पर पहुंचाएंगे प्रभु, हरि बोल, कहाँ पहुंचाएंगे, लोक में पहुंचाएंगे, हैं? भगवान के लोक में हाँ पहुंचाएंगे। हाँ, मेरे स्थान में, मेरे भवन में पहुंचा देना, इंद्र से कहते हैं भगवान। विघ्नेभ्यो रक्षणम तेषाम सम्यक कार्यम तथा त्वया। और भगवान कहते हैं इंद्र से कि उनके विघ्नों से भी रक्षा हमेशा आपको करना है। इंद्र की भगवान ने ड्यूटी लगा दी। पहली ड्यूटी क्या लगाई, हाँ बताइए अमित बलराम, पहली ड्यूटी क्या इंद्र की, भगवान के हाँ, देह के अंत में, जो लोग प्रातः काल में, हाँ, जो प्रातःकाल स्नान करेंगे और कार्तिक का नियम करेंगे, तो देह के अंत में उनको भगवान के धाम पहुंचाना है। और दूसरा कार्य क्या भगवान ने कहा, तो सारे विघ्नों से उनका रक्षा करेंगे। हाँ, सारे विघ्नों से रक्षा भी आपको करना है, सम्यक कार्यम यानी अच्छी प्रकार से करना है। तथा त्वया देया त्वया च वरुणम पुत्र पौत्र आदि संतति। और हे वरुण देवता, आपको उन्हें जो है पुत्र पौत्र आदि संतति भी प्रदान करना। तो पुत्र पौत्र संतति का मतलब वंश परंपरा भी होता है और शिष्य परंपरा की भी होता है ना। उनकी शिष्य परंपरा भी जो है मतलब खूब मतलब फले फूले, हाँ, तो पुत्र परंपरा या शिष्य परंपरा उनकी खूब फले फूले। तो वरुण देवता से कहते हैं कि आप जो है उनको पुत्र पौत्र आदि संतति प्रदान करना है। धन वृद्धि धनाध्यक्ष है तो यह कार्य मांगया। और हे धन के अध्यक्ष, धन के अध्यक्ष कौन है प्रभु, हरि बोल, कुबेर, कुबेर हैं, देवताओं के जो है धन के अध्यक्ष कुबेर हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे कुबेर, आपको उनके धन की वृद्धि भी करना है, मम आज्ञा, मेरी आज्ञा से। कुबेर को भगवान ने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी प्रभु, उनके धन की वृद्धि भी करना है। हाँ, उनके धन की वृद्धि आपको करना है मेरी आज्ञा से। मम रूप धरा साक्षात जीवन मुक्तो भवेदेतः। क्योंकि वे लोग जो है जीवन मुक्त, साक्षात जीवन मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक का व्रत करते हैं तो साक्षात जीवन मुक्त हो जाते हैं, इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब कि वैकुंठ की प्राप्ति उनकी निश्चित है, यानी बुकिंग उनकी कन्फर्म है। ठीक है प्रभु, क्या क्या समझे बताइए। जो सुबह कार्तिक के मास में जो सुबह स्नान करते हैं, हाँ, उनके जीवन की मुक्ति इसी जीवन में, हाँ, जीवन मुक्त हैं वो, इसी जीवन में ही मुक्त हैं। मतलब देह त्यागने के बाद कुछ वो नहीं पड़ेगा, कोई मतलब संदेह नहीं होगा, वो जो है मेरे रूप का जो है वो मेरे रूप की प्राप्ति कर लेंगे। आजन्म मरणाद ये न कृतम एतद व्रतोत्तमम। तो जिसने जन्म से लेके मरण तक जिसने इस उत्तम व्रत का पालन किया है, यथोक्त विधिना सम्यक सम्मान्य भवताम अपि, जिसने सही विधि से किया है तो वो जो है आपके द्वारा सम्मानित होगा। भगवान देवताओं से कह रहे हैं कि सब देवता लोग जो है उनका सम्मान करें।
तो आप सब देवताओं के द्वारा वो सम्मानित होगा। एकादश्याम यतश्चाहम भवद्भिः प्रतिबोधितः। और चूँकि एकादशी को दिन आप लोगों ने मुझे जगाया है, भगवान क्या कहते हैं, एकादशी के दिन जो आप लोगों ने मुझे जगाया है, अतः चैसा तिथिर्मान्या सा तिथिः प्रीतितम, इसलिए ये जो तिथि है ये भी बहुत विशेष मानी जाएगी। क्यों? और ये जो है मुझे बहुत अधिक प्रीति प्रदान करने वाली होगी। तो ये दो जो समय हैं, दो प्रकार के समय, एक तो तिथियों में एकादशी तिथि और महीनों में कार्तिक महीना, ये भगवान को क्यों विशेष प्रिय हैं, इनका उत्तर यहाँ मिल गया। कैसे मिल गया? कार्तिक का जो महीना है तो उसके बारे में विशेषता कार्तिक की कैसे पता चली, आप बताएंगे? कार्तिक के महीने की विशेषता कैसे भगवान ने उसको विशेषता प्रदान की, बताइए। इस महीने में बताएं कि सर जितना भी वेद हैं वो सारे जल में रहेंगे। उसका यदि आप प्रातःकाल स्नान करेंगे इस महीने में तो इसी सीमा में जीवन मुक्त होंगे। इंद्रदेव उनका रक्षा करेंगे, उनका समृद्धि करेंगे और उनको भगवान के धाम ले जाएंगे। कार्तिक, हाँ। और आप लोगों ने, देवताओं ने, और जो है ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने भगवान की इस समय पूजा भी की थी, हैं? और जो एकादशी का व्रत है, एक तो कार्तिक का है, और एकादशी का जो है जो तिथि है वो विशेष क्यों हो गई, इसका क्या कारण? क्योंकि भगवान ने कहा कि आपने इस समय हमें जगाया है। हाँ, एकादशी की तिथि के दिन। हाँ, एकादशी के दिन आपने मुझे जगाया थी, एकादशी की तिथि भी विशेष महत्वपूर्ण। तो सत्यभामा का जो 2 प्रश्न थे उनका उत्तर मिल गया ना। सत्यभामा के 2 प्रश्न थे कि आप अगर काल, साक्षात काल हैं, तो फिर आपको जो है इतने महीनों में एक महीना विशेष, कार्तिक का महीना क्यों विशेष प्रिय है, और जितनी तिथियां उनमें से एक तिथि एकादशी क्यों प्रिय है। तो ये जो है भगवान यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। व्रतद्वयम सम्यगिदम नरय कृतम, ये 2 जो व्रत हैं मनुष्य लोग जो है अगर अच्छी प्रकार से करेंगे, सान्निध्य कृत्येन तथा निदस्ति, तो मेरे सान्निध्य की प्राप्ति कराने में और कोई अन्य उपाय नहीं है। दानानि तीर्थानि व्रतानि यज्ञ, चाहे दान हो कई प्रकार के, तीर्थ हो कई प्रकार के व्रत हों, और यज्ञ भी कई प्रकार के हों, ये सब दान, तीर्थ, व्रत और यज्ञ कई प्रकार के हैं, लेकिन ये सब स्वर्गलोक दास्ते, ये सब जो है स्वर्गलोक प्रदान करने वाले हैं। ना यथा सुरोत्तमा, लेकिन ये मेरी प्राप्ति नहीं कराते हैं। दान, तीर्थ, व्रत और यज्ञ ये मेरी प्राप्ति नहीं कराते, स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन ये जो 2 व्रत हैं, कौन से 2 व्रत हैं, हरि बोल बताइए। एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत। हाँ, ये 2 व्रत जो है जिस प्रकार से मेरी सानिध्य प्राप्ति कराते हैं, वैसे ये 4 प्रकार के कार्य हैं, दान और तीर्थ और व्रत और यज्ञ, ये नहीं कराते, तो स्वर्गलोक ही प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने आपको एक अध्याय सुनाया कार्तिक के महात्म्य का, ठीक है। तो अब हमारे पास तो समय है आप लोगों के साथ में विचार करने का, तो आप लोग कोई प्रश्न करें और कोई चर्चा किसी प्रकार की, कोई मंथन जो चर्चा हुई है कार्तिक के संबंध में, बताइए। जी, थैंक यू प्रभु जी, इतना सुंदर हम लोग कार्तिक का महत्व बताने के लिए। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, बारी बारी से हम लोग प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्तिक प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि जो कार्तिक के समय स्नान करेगा तो उसे मुक्ति होगी और वो भगवान के धाम जाएगा,
तो प्रभु जी मृत्यु के टाइम पे जो कॉन्शियसनेस रहेगी तो उस पे फर्क पड़ेगा क्या उससे? हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है। अगर कोई इस तरह से अगर नियम पूर्वक कार्तिक के समय ये करे तो इसमें देखिए मतलब सबसे पहला तो ये है कार्य आपका कि आप रात्रि के अंतिम प्रहर में आप जागिए। रात्रि का अंतिम प्रहर 3:22 से प्रारंभ होता है 5:46 तक। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में आपको जागना है, पहला ये कार्तिक का नियम। फिर दूसरा नियम ये है कि ब्राह्म मुहूर्त के पहले स्नान करना है। कार्तिक का अंतिम प्रहर 3:22 से 5:46 तक होता है, 2 घंटा 24 मिनट का। तो 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते हैं इसमें। तो 3 मुहूर्तों में जो पहला मुहूर्त है 4:10 से नहीं 3:22 से 4:10 तक। तो इस मुहूर्त में आपको स्नान करके बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र सब तैयार करके और तिलक वगैरह लगा करके तैयार हो जाना। तो ये 48 मिनट का पहला मुहूर्त है। तो ये हो गया स्नान, जो कार्तिक स्नान है। पहला कार्तिक जागरण है, तो आप जागरण करना है आपको 3:22 पर। इसके बाद फिर स्नान करना ब्राह्म मुहूर्त से भी पहले 4:10 से पहले आपको स्नान करना। फिर 4:10 से 4:58 तक जो है दूसरा मुहूर्त होता है, ये 48 मिनट का। तो ये जो है विशेष रूप से हरि जागरण कहलाता है। इसमें गीत वादित्र, इसमें गीत संगीत के साथ में भगवान का क्या होता है, गुणगान किया जाता है। इसमें नृत्य है, गीत है और संगीत है। तो ये सब जो है कार्यक्रम जो है हमारी मंगल आरती का होता है। तो 4:10 से 4:58 तक। तो मंगल आरती हमेशा 4:30 बजे प्रभुपाद ने बताई है, या कहीं कहीं 4:10 पर भी बताई है। तो 4:10 से 4:58 के बीच में आपको मंगल आरती गाना है। तो ये हो गया हरि जागरण, है ना। तो इस तरह से अगर आप 3 नियम जो हुए कार्तिक के। पहला नियम है ये रात्रि के अंतिम प्रहर में जागना, 3:22 पर जागना। तो दूसरा नियम है ब्राह्म मुहूर्त से पहले स्नान करना, यानी 4:10 से पहले हैं तो आप स्नान कर लीजिए। फिर ब्राह्म मुहूर्त में गीत वादित्र और संगीत। तो भगवान के गुणगान में गीत है, संगीत है, उसके साथ में जो है भगवान का गुणगान करना। तो इसमें ही जो है हमारा मंगल आरती होती है, नरसिंह आरती होती है और तुलसी पूजा होती है। सब कार्यक्रम जो है होते हैं। तो ये जो है हरि जागरण कहलाता है। और इसके अलावा जो दीपदान है उसकी अलग महिमा है। और तुलसी सिंचन, तो तुलसी की सिंचन इसी के अंदर हो जाती है। हरि जागरण के अंदर तुलसी का सिंचन करना भी हो जाता है, तुलसी की परिक्रमा भी हो जाती है और तुलसी का कीर्तन भी हो जाता है, स्तुति है, प्रणाम, ये सब जो है तुलसी का भी हो जाता है। हाँ, और इसके अलावा ये कार्तिक का महीना ये दामोदर महीना भी कहलाता है। दामोदर महीना का मतलब है कि जिस महीने में भगवान जो है दामोदर नाम से जाने गए। तो दाम का मतलब बंधन और उधर का मतलब पेट। तो भगवान जिनका पेट बांधा गया इसलिए दामोदर कहलाए, तो उनको नया नाम मिला। तो ये दामोदर लीला कार्तिक के महीने में हुई, तो इसका स्मरण किया जाए, और दामोदर अष्टकम का गान किया जाए। तो ये जब सब जो कार्य हैं ये कार्तिक के नियम कहलाते हैं। ठीक है प्रभु। और कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। इंदु माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। जी
हरे कृष्णा प्रभु जी। आजकल जो समस्या है दीपदान में, अब कार्तिक में हम और वैसे भी रोज ही तो घी जो इत्यादि है प्रभु जी शुद्ध नहीं मिलते हैं। क्या तो क्या तेल शुद्ध नहीं आदि मिलते? घी और घी तेल आदि का कुछ भरोसा नहीं है प्रभु जी, कितना कहाँ से कैसे भी नहीं, ले लें। एक सेकंड देखिए, जी घी जी घी शुद्ध घी की जरूरत पड़ती है यज्ञों में। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है मतलब इतना चिंता नहीं करना है। जो दीप दान करते हैं तो दीप दान जो है घी का भी दिया हो सकता है या कुछ और भी चीज़ का। दीप में जो है हमें क्या प्रकाश उत्पन्न करना होता है। हाँ, और वो भगवान के मंदिर में जो है अंधकार दूर करता है प्रकाश, तो वो दीपदान कहलाता है। तो वो पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो मंदिरों में शाम के समय अंधेरा हो जाता था, तो दीपदान के द्वारा भगवान को प्रकाश करना होता है। तो आप जो है इसमें ज़्यादा चिंता ना करिए। दीप का मतलब है कि प्रकाश पैदा करना है। और बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। जी सुनील प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर प्रकट के लिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बताया कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी से लेके प्रबोधनी एकादशी तक हम लोग कार्तिक मंथ मनाते हैं। जी किंतु जैसे कि आज मतलब पूर्णिमा अच्छा है, प्रश्न फिर है। कार्तिक हाँ पूर्णिमा तक ठीक हम है। लोग हाँ, तो आपका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भगवान ने पहले तो यही बताया कि आश्विन शुक्ल एकादशी से और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का जो है ये समय था विशेष। ये फिर बाद में भगवान ने कार्तिक का मतलब शब्द बोल दिया कि कार्तिक के महीना। तो अब दोनों प्रकार से कोई कर सकता है। कोई कार्तिक का जो व्रत है वो एकादशी से एकादशी तक करते हैं, और हम लोग कार्तिक का जो व्रत करते हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करते हैं। आज आश्विन पूर्णिमा, कल आश्विन पूर्णिमा होगी तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करते हैं। तो आज दोनों प्रकार से शरद की जा पूर्णिमा। सकती है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट गौरव प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। गौरव प्रभु जी नहीं तो अंजू माता जी आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी, प्रभु पहले जी। आप कर लीजिए। बहुत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे जीव हत्या करके खाना तामसिक भोजन है और प्याज भी तामसिक भोजन में आता है, तो दोनों को खाने में एक बराबर पाप लगता है? नहीं, आपका क्या प्रश्न है? तो एक तो जीव हत्या करके भोजन खाना, क्या कह रहे हैं? और प्याज भी एक तामसिक भोजन है प्रभु जी, तो दोनों का एक ही पाप लगता है? हाँ देखिए, जो मांसाहार है, मांसाहार मांस अंडा मछली खाना और प्याज लहसुन खाना, तो ये मतलब उसी वर्ग में आते हैं। हालांकि मांस अंडा में जीव हिंसा होती है और प्याज लहसुन में जीव हिंसा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो भोजन अशुद्ध है और मांस खाने के जैसा अशुद्ध है। लेकिन फिर भी इतना तो ज़रूर है कि मांसाहार में विशेष जो जीव हत्या होती है उसका विशेष जो है दोष लगता है, परंतु जहाँ तक चेतना की बात है तो ये चीज़ें जो है अशुद्ध हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक प्याज लहसुन का हमें त्याग करना चाहिए। और शराब है ना, तो ये तमोगुणी भोजन होता है। हाँ, तो हमारे लिए जो है ये सब वर्जित हैं। हाँ, हमारे लिए 4 नियमों का पालन करना ज़रूरी है। इसमें एक तो मांसाहार, तो मांस के साथ में प्याज लहसुन सब आ जाता है। मांसाहार और व्यभिचार है, तो विवाह के बाहर स्त्री पुरुष के संबंध वो व्यभिचार में आ जाते हैं। मांसाहार, व्यभिचार और जुआ और नशा, तो जुआ खेलना और नशा के अंदर शराब वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें चाय कॉफ़ी भी शामिल है, तो वो भी नशा हमें वो प्रदान करता है, चाहे थोड़ी मात्रा में हो, ये नशा फिर भी होता है। तो इसलिए
आप अगर नाम का जप करते हैं तो ये जो है 4 नियमों का पालन अगर आप करेंगे तो नाम के जप में आपको सुविधा होगी, एकाग्रता। लेकिन अगर आप जैसे प्याज लहसुन खाते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं, तो हालांकि इसमें वैसे प्रत्यक्ष रूप से कोई जीव हिंसा नहीं दिखाई दे रही, परंतु फिर भी इससे आपकी जो है जो एकाग्रता है वो नहीं रहेगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप उनको त्याग दें। परंतु शुरू में तो हम यही कहते हैं कि भाई हरे कृष्ण का जाप शुरू करो। अगर कोई नहीं तैयार है कुछ छोड़ने के लिए मांसाहार व्यभिचार, तो हम कहते हैं कि ठीक है, इसको जोड़ो, और इसको जोड़ने से फिर वो व्यक्ति जो है फिर वो छोड़ने की स्थिति आ जाता है। अगर वो बिना अपराध के नाम जप करता है तो फिर वो उसको अपने अंदर से स्वतः ऐसी भावना आती है कि इन चीज़ों को छोड़ना है मुझे, और उसमें उसको नफ़रत हो जाती है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी एक सवाल और है जी। नाम में सर्वश्रेष्ठ नाम किन भगवान का है, विष्णु जी का है या कृष्ण भगवान का है? देखिए, ये अभी हम नाम नहीं बोलते, हम मंत्र बोलते हैं कि कलियुग का जो महामंत्र है वो ये 16 नाम का, और इसमें 32 अक्षर हैं। तो ये विशेष रूप से ये 16 नाम का और 32 अक्षरों का मंत्र है। तो दूसरे कोई मंत्र हैं तो ऐसे नहीं होते, 16 नाम नहीं होते कभी। और अगर 16 नाम होंगे तो 32 अक्षर नहीं होंगे। इसमें 16 नाम हैं और 32 अक्षर हैं। तो ये महामंत्र कलयुग का है, इसमें सभी मंत्र शामिल हो जाते हैं। नाम तो फिर वो और आगे की बात है कि अगर कोई व्यक्ति का नाम शुद्ध हो जाता है ना, तो उसको तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर नाम शुद्ध नहीं हुआ तो भी अपराधों से अगर हम बचते हैं तो भी इससे हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपराधों से बचें। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। तो भक्तों आप सबसे अनुरोध है कि आज का जो सेशन है कार्तिक मास का, जो हम लोग व्रत करने वाले हैं कल से, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, क्योंकि समय कम है हमारे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट अंजू माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बाजी मैं मतलब जैसे अभी ये बताया कि कार्तिक में कोई भी अपनी जो प्रिय वस्तु है उसका त्याग करना चाहिए अपने इसके लिए। तो प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मतलब मेरे को मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है, तो प्रभु जी जैसे मैं उसको छोड़ देती हूँ मतलब 1 महीने के लिए, तो लेकिन प्रभु जी थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि मतलब जो मेरे प्रभु जी हैं वो मतलब दिवाली वाले दिन आती है, वो भी बहुत शौकीन है। अब मैं उन्हें बता के तो मैं मिठाई छोड़ नहीं सकती, जैसे मतलब छोड़ती हूँ तो उस दिन बहुत ज्यादा जबरदस्ती करते हैं। तो प्रभु जी क्या मतलब पूरे उसमें 1 दिन ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ? देखिए ऐसा है, ऐसा जो है अपनी तरफ से बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि कार्तिक में आपको कोई अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो आप छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भगवान को अच्छा लगता है वो आप करना है, और जो भगवान को अच्छा नहीं लगता वो आपको नहीं करना है ना। तो जैसे जो चीज़ें मना की गई हैं तो वो अच्छा लगे या ना लगे आपको वो छोड़ना है, और बाकी जो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं कि लेना है तो फिर वो भगवत प्रसाद के रूप में उनको आपको लेना है, और उसमें भगवान का गुणगान करना है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, प्रसाद कभी अच्छा लगता है, तो उसमें आप प्रसाद की प्रशंसा करो कि कृष्ण बड़े दयालु हैं और उन्होंने जिह्वा पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना स्वादिष्ट जो है प्रसाद दिया है। तो हम लोग रोज़ गाते हैं चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, 4 प्रकार का भगवान का प्रसाद, स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। वो स्वादिष्ट जो है जो प्रसाद भोजन है, तो हरि भक्त संघ जब कृत्य तृप्तिम, जब तृप्त हो जाते हैं तो तृप्तिम भजता है। तो वो गुरु महाराज भी तृप्ति का अनुभव करते हैं। तो गुरु महाराज हमेशा तृप्ति का अनुभव करते हैं, तो प्रसाद हमेशा स्वादिष्ट होना चाहिए। तो ऐसी, लेकिन यही है कि अगर कभी स्वादिष्ट ना हो तो फिर व्यथित नहीं होना चाहिए, उसको फिर उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, आदर करना चाहिए कि अगर स्वादिष्ट नहीं मिल रहा प्रसाद किसी कारण से, तो उसका जो है हमें अनादर भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लिए ज़रूर है
परीक्षा कि रोज़ आपको मनपसंद प्रसाद मिलता है, लेकिन अगर आपको उस दिन मनपसंद प्रसाद नहीं मिला या मन ही खराब है, कभी कभी प्रसाद वैसे ही है डेली की तरह, लेकिन मन ही आपका जो है बदल जाता है और मन पसंद नहीं करता है, तो उसमें आपको मन को आप जो है बस में करिए और उसका आदर करके आप ग्रहण करिए। तो ये आपकी तपस्या है और यही आपकी परीक्षा है। ठीक है प्रभु माता जी? ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो हरि मच। बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न चैट बॉक्स में है, माता जी जी। पूछ रही हैं। माता जी बेंगलोर से हैं और कह रही है कि यहाँ साउथ इंडिया में कार्तिक मंथ 15 दिन बाद स्टार्ट होता है, तो क्या वो कल से कार्तिक मंथ का व्रत कर सकती हैं? नहीं, आपने क्या बताया कि 15 दिन, क्या कह रहे हैं आप? माता जी बेंगलोर से हैं और हाँ। वो कह रही हैं कि बेंगलोर में साउथ इंडिया में कार्तिक मंथ जो है वो 15 दिन बाद स्टार्ट होता है। अच्छा, नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर उस तरह से होता है ना, तो वो हमें इसी तरह से करना होगा कि जो कृष्ण पक्ष होता है वो जो आप समझ लीजिए कि जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा है, तो उससे आपको शुरू करना है। ठीक है ना? कार्तिक व्रत जो है आश्विन पूर्णिमा से शुरू करना है, और ये आपकी जो है अग्रहायण पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक आपको करना है। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा, अगर कोई महीना जो है वो शुरू करते हैं दूसरे तरीके से कि भाई पहले शुक्ल पक्ष आएगा फिर कृष्ण पक्ष आएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूर्णिमा जो होती है उससे पूर्णिमा तक करना है। ठीक है जी? थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपके पास समय है और प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी? हाँ हाँ, बोलिए। तो नेक्स्ट नेहा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कार्तिक का जो महात्म था, काफी अच्छे से समझ में आया हमें। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने कार्तिक का व्रत फॉलो किया था, तो मुझे काफी सारे लोगों ने ये बोला कि अगर हम कार्तिक का व्रत करते हैं पूरा महीना, तो एंड में जो लास्ट दिन होता है वो हमें कुछ दान करना चाहिए उस दिन, ताकि तभी समापन होता है। तो प्रभु जी ऐसा कुछ है क्या? अगर है तो प्लीज थोड़ा बताएं उस बारे में कि हम कंक्लूड कैसे करें, मतलब अपने इस व्रत को। देखिए, इसमें कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप जो है कुछ उसको कुछ कार्य करेंगे, समापन का कुछ कार्य करेंगे, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो कार्तिक के नियमों का पालन करते थे तो वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक आपने कर लिया, और आपकी ये जो है चेतना में ये बात आए कि ये कार्तिक का पहला दिन है और ये कार्तिक का अंतिम दिन है। केवल आपको इस बात का जो है एहसास होना चाहिए कि कार्तिक का ये अंतिम दिन है और ये मैंने जो है मतलब पूरा कर लिया। ठीक है? इस एहसास के साथ बाकी जो नियम हैं आप अगर कर रहे हैं कार्तिक के नियम, जैसे अब मंगल आरती है तो कुछ लोग कार्तिक के महीने में मंगल आरती का नियम बनाते हैं। तो अब ये नहीं है कि कार्तिक समाप्त हो जाए तो फिर हम मंगल आरती, अगर आप कर सकते हैं डेली तो डेली करो मंगल आरती। और कार्तिक में जितने भी अपने आध्यात्मिक कार्य हैं, जैसे अपराधों से बचना है और नाम का जप करना है और अच्छी अपनी जो है क्वालिटी बढ़ाना है अपनी चैंटिंग की, तो वो हमेशा के लिए, ये बातें हमेशा के लिए हैं। हम कार्तिक में विशेष रूप से कहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नाम के अपराधों से बचना है ना, तो कार्तिक में हम सोचते हैं, विशेष रूप से सोचते हैं, लेकिन ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमेशा के लिए होती हैं। तो आपको जो है इसमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपकी एक चेतना होगी कि ये कार्तिक का महीना जो है ये पूरा हो गया और अब अगला महीना आ रहा है, मार्गशीर्ष का महीना आ गया है। और मार्गशीर्ष का महीना भी बहुत पवित्र है। मासा नाम मार्गशीर्षोहम, तो भगवान कहते हैं गीता में कि महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ। तो मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण का है, कार्तिक महीना राधा रानी का है। तो गीता में भगवान राधा रानी के तत्व को छिपाते हैं
तो अपना तत्व बताते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना मैं हूँ, लेकिन वैसे 12 महीनों में कार्तिक का महीना ये राधा रानी का है और मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण का है। तो जैसे राधा रानी का नाम पहले आता है फिर कृष्ण का नाम आता है, उसी प्रकार से 12 महीनों में राधा रानी का महीना कार्तिक पहले आता है और बाद में मार्गशीर्ष का महीना आता है कृष्ण का, है ना। तो दोनों महीने बहुत जो है शक्तिशाली हैं, बहुत भगवान को प्रिय हैं। लेकिन यह है कि गीता में भगवान जो है चूँकि प्रारंभिक ज्ञान देते हैं, तो इसलिए राधा रानी की का जो है भगवान जो है तत्व छिपाते हैं और अपना तत्व बताते हैं, क्योंकि कृष्ण तत्व को जानना ज़रूरी है। उसके बाद फिर राधा तत्व का जो है विशेष जो होता है वो डिटेल कहलाता है, लेकिन प्रारंभिक जो ज्ञान है वो कृष्ण का ही है। ठीक है, ठीक जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। पार्वती माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अगर कोई लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता कार्तिक मास में, तो क्या दीपदान कर सकता है और सवेरे स्नान वगैरह करके ये कर सकता है? हाँ देखिए, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली कार्य है। दीपदान का कार्य भी बहुत शक्तिशाली है। तो कोई जो है मतलब जितना भी कर सकता है वो करे, लेकिन बस यही है कि अगर ये चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं तो इसमें एकाग्रता नहीं हो पाती। जो दीपदान में भी कुछ एकाग्रता होनी चाहिए, तो एकाग्रता नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी कोई करता है तो वो अच्छी बात है कि वो कर रहा है। यहाँ तक कि दीपदान के लिए ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी मंदिर में किसी ने जो है कार्तिक का दिया जलाया और उसने दिया जलाया जुआ खेलने के लिए, लेकिन तो भी उसमें जो है दीपदान, वो भी जो है दीपदान हो गया। और इसकी शक्ति इतनी है कि उसकी जो है फिर बड़ी रक्षा हो जाती है। एक कथा ऐसी भी आती है कि एक व्यक्ति बड़ा जो है व्यभिचारी था, तो वो जो है किसी गांव में गया। तो किसी गांव में उसने किसी स्त्री के साथ में निश्चित किया कि वो जो है एक विशेष मंदिर में आएगी और वो उसको भोगना चाहता था। और वो मंदिर जो है मतलब हमेशा खाली पड़ा रहता था और कोई नहीं जाता था उस मंदिर में, और सफाई भी नहीं होती थी। तो उस व्यक्ति ने, भगवान विष्णु का वो मंदिर था, उसने मंदिर की सफाई भी की। उस स्त्री से सोचिए मिलने के लिए, एकांत में सहवास करने के लिए उसने मंदिर की सफाई की और उसमें दिया जलाया। अब रात में जब दिया जल रहा था तो गांव के लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर तो कभी दिया जलता नहीं, यहाँ पर दिया क्यों जल रहा है। तो जब देखा कि उस व्यक्ति, ये एक अजनबी व्यक्ति है, तो उसको जो है डंडे मार करके उसको मार डाला। लेकिन चूँकि उसने भगवान के मंदिर में सफाई की थी और दीपदान किया था, और वो जीवन के अंत का जो है वो अंत में वो नहीं कर पाया है, जो पाप कर्म करना था वो नहीं कर पाया, तो वो जो है वैकुंठ चला गया। तो इतनी मतलब शक्ति है इसमें कि रक्षा हो गई। रक्षा इस प्रकार से हो गई कि वो अपना पाप कर्म नहीं कर पाया और उसका जीवन का अंतिम जो समय है उसका क्या हो गया, सुधर गया। तो ऐसे जो है मतलब कार्तिक में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बड़े शक्तिशाली होते हैं। तो हम लोग जो है मतलब इसमें इतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसा बताया गया है वैसा हमें जो है स्वीकार करना होगा कि विधियां जो है बड़ी शक्तिशाली होती हैं। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। चंदा माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये मेरा मतलब कुछ प्रश्न है। तो मैं अभी नई डिवोटी हूँ और नए हो, तो अभी भक्ति पथ में आना, तो अभी तो मैं मांस मछली डिम आदि जो है अंडा वंडा वो सब छोड़ दिया है। मतलब प्याज लहसुन जो है वो मैं बाहर सेवन करती हूँ, तो कार्तिक मास में वो भी नहीं करूंगी। तो क्या मैं
तुलसी का जो स्टिक होता है तो उससे मैं दीपदान कर सकती हूँ? आपका प्रश्न ये है कि आप अभी नई नई जुड़ी हैं और आपने ये बताया कि जो घर में नहीं बनता प्याज लहसुन तो आप बाहर पाती हैं, लेकिन अब कार्तिक में आप वो भी नहीं करेंगी। आपने और क्या पूछा, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि मैं वो भी सेवन नहीं करूँगी कार्तिक मास में, तो मैं क्या जो तुलसी से जो दीप दिखाया जाता है तो वो कर सकती हूँ? हाँ, जो तुलसी की पूजा है वो आप कर सकती हैं। तुलसी की पूजा और तुलसी की माला हम उनको ही बोलते हैं कि तुलसी की माला पर जप करें या तुलसी की कंठी माला धारण करें। माला नहीं प्रभु जी, तुलसी का जो स्टिक से दीप बना के जो दिखाया जाता है ना, हाँ वो वाला। हाँ, तो वही चीज़ है। मतलब ये सब चीज़ें जो है हम उनको बोलते हैं जो 4 नियमों का पालन करें और चाहे एक माला कम से कम जाप करो। तो आप जो है तुलसी की स्टिक्स का जो दिया है और गले में कंठी माला तुलसी की और जप माला तुलसी की आप तब यूज़ करो जब 4 नियम का कठोरता से पालन करो और कम से कम एक माला हरे कृष्ण का जाप करो। ठीक है प्रभु जी। और जो दीप दिखाया जाता है मिट्टी का, तो वो तो एक बार ही यूज कर सकते हैं ना मिट्टी का? नहीं, मिट्टी का दिया अब वो तो बहुत मात्रा में होते हैं तो फिर एक ही बार यूज़ करते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। उस दिए को जो है हाँ बार बार यूज़ कर सकते हैं और एक ही दिए में दूसरे लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रभु जी। और जो आज शारद पूर्णिमा है तो एक सेकंड, इसमें एक कथा है, चूहिया की कथा है। ये बड़ी रोचक कथा है चूहिया की कि किसी ने मतलब दीप दान किया भगवान को और मंदिर में दिया रख दिया और चूहिया ने जो है वो आई मंदिर में रहती थी तो वो घी खाने के लिए उसने अपना मुंह लगाया तो दिया जो बुझ रहा था वो जल गया। तो देखिए बुझे हुए दिए को उस चूहिया ने जला दिया। अब वो तो अपना घी खाने के लिए आई थी लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। तो वो ही जो है अब अगले जीवन में वो क्या बनी, एक बड़ी मदालसा एक नाम की रानी बनी। बहुत पिछले जन्म की उसको सब बातें याद थी और वो जो है फिर कार्तिक में दीपदान का नियम वो अपने आप इसी स्मरण शक्ति के कारण वो दीपदान करती थी। उसको किसी ने नहीं बताया कि कार्तिक में दीपदान करना चाहिए, कि वो पिछले जन्म में चूहिया थी और भगवान का बुझा हुआ दिया उसने जलाया था। तो कोई जो है दीपदान अपनी तरफ से नहीं करता, दूसरे के दिए को भी जो है वो जला करके और दीपदान करता है, तो ये सब जो है मतलब क्या है कि लाभ देने वाले हैं। हाँ जी, और बोलिए। और जो आज शारद पूर्णिमा है ना, तो बहुत जगह कहते हैं कि खीर बना के जो चंद्रमा की मतलब की किरण में खुली में रखना चाहिए। ऐसा है कि तो शरद पूर्णिमा को भोग लगा के रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा आज नहीं है, शरद पूर्णिमा कल होगी, तो कल रात में कर सकते हैं, लेकिन खुले जो है आकाश में रखने से जो है काफ़ी संभावना है कि कीड़े आ सकते हैं। रात में बरसात के कीड़े भी होते हैं। तो दिया, हाँ, तो जो दिया है सॉरी जो आपने खीर रखी है तो खुले आकाश में रखी आपने, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ जो है जाली ऐसी रख दो, कोई जाली ऐसी रखो जिससे कि हवा तो आएगी जाएगी लेकिन कोई कीड़ा नहीं आ पाएगा और चंद्रमा की किरणें भी आएंगी। तो चंद्रमा की किरणें आएंगी तो एक ऐसी जाली रखना है जैसे चंद्रमा की किरणें आएंगी लेकिन कोई मक्खी मच्छर वगैरह ना आए, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। एक लास्ट प्रश्न लेते हैं। अजय प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे माता जी ने थोड़ी देर पहले भी पूछा था, मैं समझ नहीं पाया आपका उत्तर प्रभु जी, कि जैसे एक तो पॉजिटिव भाव हो गए प्रभु जी कि आप सुबह उठ के स्नान करना है और आपको मंदिर जाके जैसे अगर मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं तो वो करना है प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, जैसे कोई नेगेटिव भाव, जैसे माता जी ने बोला था कि मीठा
अगर वो नहीं खाती हैं, नहीं खाना, अगर उन्होंने वाव ले लिया कि मीठा ना खाया जाए, तो क्या प्रभु जी ये सही है प्रभु जी? क्या ऐसा कर लेना चाहिए? वो मैंने बताया था, इसका पूरा उत्तर दिया था कि जो स्वादिष्ट है भोजन, तो स्वादिष्ट भोजन देखो ऐसा है कि कभी मीठा भी अगर अच्छा लगे, कभी अच्छा ना लगे मीठा, उस समय के अनुसार भी हो जाता है कभी। तो ऐसा कोई विचार नहीं करना चाहिए कि भी हमें स्वादिष्ट नहीं खाना है। कोई भी चीज़ स्वादिष्ट हो तो प्रसाद तो भगवान का हमेशा स्वादिष्ट ही होना चाहिए। तो स्वादिष्ट प्रसाद जो है ये जब भगवान को भोग लगता है तो हमें स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है, तो इसलिए उसको हम मना नहीं करते, बल्कि इसका हम आदर करते हैं। और हम प्रसाद मंत्र में बोलते भी हैं कि कृष्णा बड़ा दोए अमोए कोरी बारे जेहबा जो स्वा प्रसाद अन्न दिलो भाई, कि कृष्ण बहुत दयालु हैं, जेहबा पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना स्वयं प्रसाद प्रदान किया है, अपने स्वयं का प्रसाद प्रदान किया है। तो भगवान का प्रसाद तो स्वादिष्ट होता ही है, तो इसलिए वो जो है हमारा ये कभी इसमें कोई भी ऐसा जो है आग्रह नहीं है कि जो आपको अच्छा लगता है वो ना खाइए। प्रसाद हमेशा अच्छा लगता है, नमकीन है वो भी अच्छा लगता है, मीठा भी अच्छा लगता है, कड़वा भी अच्छा लगता है, बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती। लेकिन अगर कभी मान लो अच्छे ना लगे तो भी अब उसको भी आप जो है आदर करिए और प्रसाद जो है आप ग्रहण करिए, मेरा यही कहना है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरि बोल। प्रभु जी एक प्रश्न चैट बॉक्स में है कि जैसे कि सत पूर्णिमा के दिन खीर को बाहर रखते हैं, तो वो पहले भोग लगा के बाहर रखे या बाहर रख करके फिर सुबह भोग लगाए, कैसे है प्रभु जी उसका? हाँ, ये विचार करना होगा कि भोग लगा के या बाद में। हाँ देखिए, अगर चंद्रमा की किरणें उससे होती हैं और उससे ज़्यादा उसमें गुण आ जाता है तो फिर बाद में भोग लगाया जाए, ऐसा भी है। ऐसा भी अच्छा है कि चंद्रमा से के द्वारा जब प्रसाद में जो है कुछ विशेष गुण आ जाता है तो इसका फिर हम भोग लगाएं भगवान को, ऐसा भी ये तरीका भी अच्छा है। ठीक है प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर हम लोग को कार्तिक माह का महत्व बताने के लिए और हमारे सारे प्रश्नों का अच्छे से उत्तर देने के लिए। तो उसे पर मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा।